नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे वीड साइंस की। किसकी बात करेंगे? वीड साइंस। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी एग्रोनॉमी के मीनिंग की, डेफिनेशन की, इंपॉर्टेंस की, उसकी बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे किसकी? खरपतवार विज्ञान की। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? खरपतवार विज्ञान। अब सबसे पहले अपन खरपतवार विज्ञान की बात न करके अपन इसी शब्द की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वीड शब्द की। वीड शब्द की। वीड शब्द क्या है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? खरपतवार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खरपतवार। अब जो वीड शब्द है ना, वीड शब्द किसने दिया? जेथरो टूल ने। वीड शब्द किसके द्वारा दिया गया है? जेथरो टूल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जेथरो टूल का द्वारा दिया गया है। जेथरो टूल को और क्या बोलते हैं? जेथरो टूल को अपन बोलते हैं फादर ऑफ वीड साइंस। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वीड साइंस। फादर ऑफ वीड साइंस क्या है? जेथरो टूल। जेथरो टूल ने एक बुक लिखी थी। क्या बुक लिखी थी? हॉर्स हॉविंग हजबेंड्री। साथ के साथ नोट कर देना नहीं तो। हॉर्स हॉविंग हजबेंड्री। अब देखो, अपन किसकी बात कर रहे थे? वीड साइंस की बात कर रहे थे। वीड साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? खरपतवार विज्ञान। अब जो खरपतवार शब्द है ना, इसकी डेफिनेशन पहले ना समझ के अपन बात करेंगे कि वीड शब्द है, इसकी टर्म किसने दी थी? जो वीड शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? जेथरो टूल ने दिया था। जेथरो टूल को फादर ऑफ वीड साइंस के रूप में भी जाना जाता है। फादर ऑफ वीड साइंस क्या है? जेथरो टूल। क्या है? जेथरो टूल। अब बात करेंगे जो जेथरो टूल है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। कौन सी बुक लिखी गई है? हॉर्स हॉविंग हजबेंड्री। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फादर ऑफ वीड साइंस बताइए। वीड साइंस के फादर कौन है? जेथरो टूल। और क्या पूछेंगे कि जेथरो टूल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? कौन सी बुक लिखी गई है? हॉर्स हॉविंग हजबेंड्री। कौन सी बुक? और इसको क्या बोला? ट्रिपल आर। अगर याद कर ले, ट्रिपल एच, सॉरी, हॉर्स हॉविंग हजबेंड्री। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जेथरो टूल को। और एक और चीज बता दूं, जो जेथरो टूल है, इनको किसके? टीलेज के फादर भी जानते हैं। फादर ऑफ टीलेज। अब देखो, जेथरो टूल पर आओ। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे किसकी? वीड शब्द की। वीड शब्द किसने दिया? जेथरो टूल ने दिया। ये टर्म किसने दी? जेथरो टूल ने दी। अब जो फादर ऑफ वीड साइंस है, वीड साइंस के फादर को किसको जानते हैं फादर ऑफ वीड साइंस के रूप में? जेथरो टूल को। और जेथरो टूल ने कौन सी बुक लिखी? हॉर्स हॉविंग हजबेंड्री। कौन सी बुक लिखी? हॉर्स हॉविंग हजबेंड्री। फादर ऑफ टीलेज के रूप में भी किसको जानते हैं? जेथरो टूल को जानते हैं। किसको जानते हैं? जेथरो टूल को। अब इतनी बात हो गई कि वीड शब्द है, ये कहां से आया, किसने दिया। अब वीड शब्द जो खरपतवार है, ये बोलते किसको है? डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। पहले आप जेथरो टूल का नोट करें। अब देखो आगे। अब जो वीड शब्द है खरपतवार, ये क्या है? ये जो शब्द है किसानों के लिए तो एक आफत के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? किसानों के लिए तो एक आफत के रूप में जाना जाता है। अब जो वीड शब्द है ना, वीड शब्द की डेफिनेशन पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इसके बाद में अपन बात करेंगे हिंदी में। देखो, वीड आर ए प्लांट। वीड क्या है? वीड क्या है? एक प्लांट है। क्या है? वीड एक प्लांट है। विच विच ग्रो विच ग्रो वेयर वेयर आर
नॉट वांटेड। अब इसी से अपन समझते हैं कि जो वीड शब्द है, ये खरपतवार शब्द है, ये है क्या। वीड आर एक प्लांट। वीड क्या होता है, एक प्लांट होता है। वीड क्या है, एक प्लांट है। क्या समझे अपन, वीड क्या है, एक प्लांट है। विच ग्रो, जो कि उगता है, वेयर, जहां, नॉट वांटेड। इसका मतलब क्या है, वीड क्या है, एक पौधा है जो कहाँ उगता है, जहां अपने को उसकी क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जहां अपने को आवश्यकता नहीं है, वहां पर क्या होता है, वो प्लांट ग्रो होता है। अब देखो, अपन बात करते हैं इसकी वीड की डेफिनेशन की। वीड आर ए प्लांट विच ग्रो वेयर आर नॉट वांटेड। ये कहाँ उगेगा, जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। अब किसान कोई भी मान लो अपने खेत में क्या कर रहा है, कोई गेहूं की फसल ग्रो कर रहा है। किसकी, पूरे खेत में किसकी ग्रो कर रहा है, गेहूं की फसल ग्रो कर रहा है। इसके गेहूं के पौधे के अलावा अगर खेत में कोई भी प्लांट उग रखा है, कोई भी पौधा उग रखा है, तो उसको अपन किसके रूप में जानेंगे, वीड के रूप में जानेंगे। वीड की डेफिनेशन क्या थी, वीड आर ए प्लांट, मतलब सभी क्या है, प्लांट है। प्लांट तो क्या है, प्लांट तो गेहूं भी है। पर आगे पढ़ो, विच ग्रो वेयर आर नॉट वांटेड, मतलब जो गेहूं का प्लांट है वो तो वांटेड है, अपने को प्रोडक्शन के लिए चाहिए। गेहूं का पौधा तो किसान किसके लिए उगाएगा, प्रोडक्शन के लिए उगाएगा। पर जो अदर प्लांट उग रहे हैं, जैसे गेहूं के अलावा किसी का भी प्लांट उग रखा है, एज मान लो आप अमरैंथस विरिडिस। अमरैंथस विरिडिस क्या होता है, जंगली चौलाई। जंगली चौलाई का पौधा मान लो किसमें उग रखा है, गेहूं में उग रखा है, तो वो पौधा क्या होगा, क्या होगा, वीड का होगा। यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, वीड आर ए प्लांट। वीड क्या है, एक पौधा है जो क्या होता है, जहां पर अपने को उसकी आवश्यकता नहीं है, वहां पर क्या हो रखे, वो उग रखे हैं। वीड की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब अपन बात कर लेते हैं और डिटेल से अपन इसकी डेफिनेशन समझे। तो आप क्या लिखोगे, वीड की डेफिनेशन, वह अवांछनीय पौधा, वह अवांछनीय पौधा जो न चाहते हुए फसल में ग्रो कर जाता है, जो न चाहते हुए फसल में ग्रो कर जाता है और प्रोडक्शन को क्या करता है, कम करता है। एक बार दोबारा से सुन लो, वीड की डेफिनेशन, खरपतवार की डेफिनेशन। इंग्लिश में तो ये लिख ही लोगे। इसके बाद में क्या, इसके बाद में आपको लिखनी है हिंदी में। खरपतवार क्या है, वह अवांछनीय पौधा जो किसान न चाहते हुए खेत में उग जाता है और फसल के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, क्रॉप प्रोडक्शन को क्या कर देता है, रेड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो उसको अपन किसके रूप में जानते हैं, वीड के रूप में। वीड की डेफिनेशन समझ गए, वीड के फादर वगैरह इंट्रोडक्शन समझ गए। अब आप अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में हो या किसी भी थ्योरी एग्जाम में हो, आपको वीड की डेफिनेशन पूछे, तो वीड की पहले तो इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना। इसके बाद में आप अगर लिखोगे फादर ऑफ वीड साइंस, तो और भी अच्छा होगा, पूरे में से पूरे नंबर देगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब अपन थोड़ा सा बात करेंगे वीड साइंस की हिस्ट्री की, इतिहास की बात करेंगे। वीड साइंस के इतिहास की बात करेंगे। अब जो वीड थे, वीड तो जब से अपन क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, जब से क्रॉप्स में अदर क्रॉप्स के या अदर खरपतवार के पौधे उगते हैं, तो अपन जो ये वीड साइंस की शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1989। 1989 में किसकी शुरुआत थी, वीड साइंस की। वीड साइंस की शुरुआत किसके रूप में हुई, एक रिसर्च सेंटर खोला गया। वीड साइंस का क्या खोला गया, नेशनल नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1989 में किसको बोला गया, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। वीड साइंस के लिए रिसर्च सेंटर खोला गया। कब खोला गया, 1989 में क्या खोला गया, नेशनल रिसर्च फॉर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस खोला गया।
अब इसके बाद में 1989 में खोल दिया इसको। अब इसके बाद में क्या किया गया, 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नेम चेंज कब किया गया, 2009 में। 2009 में इसका नेम कर दिया गया DSWR। क्या कर दिया गया, DSWR। अब एक और चीज ध्यान रखो, जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस खोला गया था, ये कहां पर खोला गया था, ये खोला गया था जबलपुर MP। जबलपुर MP। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अब देखो DSWR जो 1989 में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस खोला गया था, इसका नाम चेंज करके 2009 में क्या कर दिया गया, DSWR। DSWR का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च कब खोला गया, 2009 में। ये इसी का नाम चेंज करके, इसी का नाम चेंज कर दिया, जो 1989 में खोला गया था ना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, इसका ही नाम चेंज करके DSWR कब खोला गया, 2009 में खोला गया। अब इसका नाम दोबारा से चेंज कर दिया, कब किया गया, 2014 में। 2014 में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, इसका नाम रखा ओनली DWR। DWR के फुल फॉर्म देख लो, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। अब देखो, 1989 में क्या खोला गया, जबलपुर MP में रिसर्च सेंटर खोला गया वीड का। इसके बाद में 2009 में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, DSWR कर दिया गया। इसके बाद में 2014 में क्या कर दिया गया, DWR। क्या कर दिया गया, DWR। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके बात करेंगे फीचर्स। जो मतलब वीड है, इसको अपन पहचानेंगे कैसे, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले एक बार अपन जान लेते हैं कि जो वीड होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको हटाने के लिए, आजकल क्या उपयोग में लेते हैं अपन, खरपतवार नाशी या वीडीसाइड। वीडीसाइड वीडीसाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। क्या लेते हैं, खरपतवार नाशी। अब देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो वीड होते हैं उनको अपन नष्ट करने के लिए वीडीसाइड काम में लेते हैं, और ये सबसे ज्यादा किस में यूज में लिया जाता है, सबसे ज्यादा किस में यूज में लिया जाता है, ये सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है धान में। जो खरपतवार नाशी होते हैं, ये सबसे ज्यादा किस फसल में उपयोग में लेते हैं, धान में उपयोग में लेते हैं। कौन सी फसल में, धान में उपयोग में लेते हैं। और अगर पूछे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, उसमें अपन कंफ्यूजन होके यहाँ पर क्या कर देते हैं, कपास। तो आपको कपास नहीं करना है, आपको कपास कहाँ करना है, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड सबसे ज्यादा किस में यूज में लेते हैं, कपास में। किस में यूज में लेते हैं, इंसेक्टिसाइड सबसे ज्यादा यूज में लेंगे अपन कपास में, और वीडीसाइड सबसे ज्यादा किस में यूज में लेंगे, धान में। अब अपन बात करेंगे इसके फीचर्स की, किसके फीचर्स की, वीड के फीचर्स की। जो खरपतवार है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सभी को पता होगा फीचर्स। अब अपन आज के बात क्या करेंगे कि फीचर्स में क्वेश्चन कहां से पूछेगा, फीचर्स। फीचर्स या विशेषताएं। अब सबसे पहले अपन इनका नाम लिख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, हाई सीड प्रोडक्शन। हाई सीड प्रोडक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा, रूट डेवलपमेंट।
तीसरा क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट नेचर। चौथा क्या हो जाएगा, सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी। पांचवा क्या हो जाएगा, सिमिलर सीड मॉर्फोलॉजी। छठवा क्या हो जाएगा, अपन ने आई सीड प्रोडक्शन की बात कर ली, रूट डेवलपमेंट की, परसिस्टेंट नेचर की बात कर ली, सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात कर ली, सिमिलर सीड प्रोडक्शन सीड मॉर्फोलॉजी की बात कर ली। अब अपन बात किसकी करेंगे, हाई सीड प्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे, हाई सीड प्रोडक्शन की। अब अपन बात करेंगे किसकी, हाई सीड प्रोडक्शन की। अब जो सीड प्रोडक्शन है खरपतवार का, खरपतवार का सीड प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे अपन ने किसी गेहूं के पौधे की बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं, गेहूं के पौधे की। एक तो किसका पौधा है अपने पास, गेहूं का पौधा है। किसका पौधा है, गेहूं का पौधा है। और दूसरा पौधा है अपने पास अमरेंथस विरिडिस, अमरेंथस विरिडिस या जंगली चौलाई, जंगली चौलाई। ये दो पौधे हैं। अब अपन इसकी बात करें कि ये जो गेहूं का पौधा है, इसमें एक प्लांट का सीड प्रोडक्शन, और किसका, जो जंगली चौलाई है इसका एक प्लांट का सीड प्रोडक्शन। अब जो जंगली चौलाई है ना, ये एक प्लांट में कितना सीड देती है, एक प्लांट देता है इसका 1,96,000। कितना सीड देता है, 1,96,000। अब एक बार आप अनुमान लगाओ कि जो गेहूं का पौधा है, वीट का पौधा है, वीट का प्लांट है, ये है ना अमरेंथस विरिडिस या जंगली चौलाई के बराबर सीड प्रोडक्शन दे सकता है क्या? ये एक प्लांट की बात है कि एक प्लांट कितने देगा, 1,96,000 सीड देगा। गेहूं दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। तो ये क्या है, जो वीड्स हैं, ऑल वीड्स हैं, ये क्या करती है, एक तो सीड प्रोडक्शन हाई करता है इनका, जो सीड प्रोडक्शन ये क्या है, हाई है। अब पहला एग्जांपल अपन इसी का बात कर लेते हैं, अमरेंथस विरिडिस। इसका फुल फॉर्म लिख लो, अमरेंथस अमरेंथस विरिडिस। जो अमरेंथस विरिडिस है, जंगली चौलाई है, ये एक प्लांट कितने बीज देगा, ये देगा 1,96,000। कितने देगा, 1,96,000। अब इसके लिए एक कहावत है, इसके लिए क्या कहावत है, 1 ईयर सीडिंग, 1 ईयर सीडिंग और 7 ईयर वेटिंग। क्या है इसका मतलब, कि अगर अपन ये जो जंगली चौलाई है, इसकी एक साल क्या करेंगे, एक साल अगर इसके सीड लगा दे, तो अपन 7 साल तक भी अगर इसकी बीडिंग करें ना, इसकी खरपतवार निकाले ना, तो वो नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते, अपन इसकी अगर 7 साल तक भी बीडिंग करे, खरपतवार निकालने के लिए ही करे, तो वो नहीं कर सकते अपन। अब देखो, अब अपन किसकी बात करेंगे, दूसरा अपने पास एग्जांपल है चीनोपोडियम, चीनोपोडियम एल्बम। अब जो चीनोपोडियम एल्बम है ना, ये कितने सीड देता है, 72,000। कितने सीड देता है, 72,000। अपने पूरे जीवन काल में कितने सीड देगा चीनोपोडियम एल्बम, ये देगा 72,000। और जो अमरेंथस विरिडिस है, ये कितने सीड देगा, ये सीड देगा 1,96,000। कितने सीड देगा, 1,96,000। अब अपन तीसरी बात करते हैं, फेलिरिस माइनर।
यहाँ पर ओनली एक पर प्लांट की बात हो रही है। फेलेरिस माइनर है, ये फेलेरिस माइनर कितने में सीड देगा, ये देगा 4 से 5,000 सीड। 4 से 5,000 सीड पर प्लांट। अब देख लो, पहली अपन ने किस फीचर की बात की थी, पहले फीचर की बात की हाई सीड प्रोडक्शन। हाई सीड प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ, पहला जंगली चौलाई का एग्जांपल लिया, जंगली चौलाई 1,96,000 प्लांट दे, एक प्लांट के कितने सीड होते हैं, 1,96,000। और इसके लिए एक कहावत कौन सी है, 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर वीडिंग। और फिर इसके बाद में है चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ, क्या होता है, बथुआ। अब देखो इसका क्या है, 72,000 सीड है एक प्लांट की। फिर है फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर कितने देती है, 4 से 5,000 सीड पर प्लांट। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं रूट डेवलपमेंट। इनका जो रूट डेवलपमेंट होता है ना, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है रूट डेवलपमेंट। देखो अब एक एग्जांपल है हिरणपुरी, कौन मोबिल पे आर्मेंसिस। जो कॉन्वोलुलस आर्मेंसिस है, जो हिरणपुरी है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिरणपुरी। हिरणपुरी है, इसका पर मतलब जो प्लांट होता है, इसकी जड़ें कितनी गहरी होती है, 20 से 25 फीट। कितनी फीट होती है, 20 से 25 फीट। कितनी फीट होती है, 20 से 25 फीट। एक होता है फेलेरिस माइनर। अब भी अपन ने बात की फेलेरिस, फेलेरिस माइनर की जो रूट्स होती है, ये कितने फीट होती है, ये होती है 4 से 5। कितने फीट होती है, 4 से 5 फीट। अब अपन बात करेंगे सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी। किसकी बात, सॉरी, यहाँ पर आप लिख देना रूट डीप डेवलपमेंट। अब इसके बात कर ली, जैसे कॉन्वोलुलस आर्मेंसिस है, इनकी जड़ें क्या होती है, बहुत ही गहरी होती है। अब इसका देखो नुकसान कैसे होगा, जो क्रॉप है ना, क्रॉप की जड़ें तो क्या होती है, ऊपर तक होती है। अगर जो नीचे के जो भी जल है, जल मान लो, पोषक तत्व मान लो, ये क्या है, इनका रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा ना क्रॉप की कंपेयर में, तो क्या होगा, जो भी पोषक तत्व और जो भी होंगे ना मिनरल्स वगैरह, इनको क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे पानी वगैरह को। और फिर जो क्रॉप है इसको तो मिल नहीं पाएगा, और जो वीट है ये ग्रहण कर लेगा रूट डेवलपमेंट अच्छा होने के कारण। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे परसिस्टेंट नेचर की। किसकी बात करेंगे, परसिस्टेंट नेचर। परसिस्टेंट नेचर का मतलब होता है जीवन काल अधिक। क्या होता है, जीवन काल अधिक। अब देखो, जो अपने क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स का अपने बीज को कितने साल रखते हैं, ज्यादातर तो 1 साल रख लो। 1 साल भी अगर खराब नहीं होता है तो 2 साल रख लो, 3 साल रख लो। अगर 3 साल से ज्यादा शायद कोई क्रॉप का, बहुत ही कम सीड होते होंगे जिनको रख पाते हैं। पर जो सीड्स, जो वीड्स होती है ना, इनके अपन सीड को है ना बहुत ज्यादा टाइम तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते। क्या नहीं होते, खराब नहीं होते। देखा होगा अपन ने, जैसे ही खेत में है ना, खेत में वीड के बीज रहते हैं, इसके बाद में जैसे ही उनका अनुकूल समय आएगा, उगने का समय आएगा, उसमें वापस उग जाते हैं। अगर क्रॉप के होते हैं, क्रॉप के बहुत कम उगते हैं, कि सीड क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब इनके बहुत सारी वीड्स तो ऐसी हैं जिनके 20 से 25 साल तक भी क्या नहीं होते, सीड खराब नहीं होते। एग्जाम्पल देखो, अमरेंथस, अमरेंथस विरिडिस। जो अमरेंथस विरिडिस है, इसका बीज है ना 20 से 25 ईयर तक, 20 से 25 ईयर तक क्या रहता है, जीवित रहता है। 20 से 25 साल तक क्या रहता है, जीवित रहता है। मतलब इनकी क्या है, जीवन क्षमता क्या है,
बहुत अधिक है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी। किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी की यहाँ बात करते हैं। अब इनमें क्या होता है, बहुत सारी खरपतवार तो ऐसी होती है जो है ना, जो क्रॉप है और जो क्या है वीड है, इन दोनों को अपन पहचान के अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इन दोनों को अपन पहचान के अलग नहीं कर सकते। मतलब ये क्या रहती है, सेम रहती है। किसमें? प्लांट मॉर्फोलॉजी। मतलब जो पादप होता है ना, इसकी बाहरी आकारिकी में क्या होती है, सेम रहती है। अब एग्जांपल लेते हैं, अपन लेते हैं गेहूसा। गेहूसा का मतलब होता है फेलेरिस माइनर। अब जो फेलेरिस माइनर है और गेहूसा है और गेहूं है, इन दोनों प्लांट्स को आप देखकर अलग नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं आ जाए, इनके बालियां नहीं आ जाए। जब तक इनके बालियां नहीं आ जाए तब तक आप इनको क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते कि ये गेहूं सा है और ये क्या है, गेहूं है। बहुत कठिनाई होती है इनको देखने पे। मतलब अपन पता भी कर सकते हैं पर बहुत कठिनाई होती है। बाहर से देख के अपन पता नहीं लगा सकते उसको। बाहर से देखकर अपन उसका क्या नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते कि ये गेहूं का है और ये गेहूं सा का है। तो इसमें क्या होता है, सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी। जो बहुत सारी वीड्स होती हैं, बहुत और भी क्रॉप्स हैं, उनकी क्या होती है, प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सेम होती है। ये इनके क्या है, फीचर्स हैं। अब इसके बाद में सिमिलर सीड मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, ऐसे बीज हैं जिनके क्या होते हैं, खरपतवारों के और क्रॉप्स के क्या होते हैं, बीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। अपने एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट पॉपुलर सरसों है। सरसों नाम सुना है, मस्टर्ड। अब जो मस्टर्ड का सीड है, सरसों का सीड है, और सत्यानाश। सरसों और सत्यानाशी, सरसों और सत्यानाशी दोनों के बीज है ना, दोनों के बीज को अपन पहचान के अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सरसों के सीड को और सत्यानाशी के सीड को अपन दोनों को देखकर अलग नहीं कर सकते। ये दोनों बीज, अब इसकी क्या है, एक कहानी है, अपन बात करेंगे उसकी। एक ट्रेजेडी हुई थी 1898। अब इन दोनों के जो सीड होते हैं ना, वो ब्लैक ब्लैक होते हैं और बारीक बारीक होते हैं। इन दोनों के सीड को अपन देख के अलग नहीं कर सकते। अब जब ये सरसों के बीज सत्यानाशी के साथ मिल जाएंगे और जब अपन इनका क्या निकालेंगे, तेल निकालेंगे। इनका तेल का जब यूज करेंगे, यूज करने के बाद में एक रोग होता है आंखों में, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप सिरोप। क्या बोलते हैं, ड्रॉप सिरोप। कहाँ होता है, आंखों में। अब ये ड्रॉप सिरोप सबसे पहले कब पाया गया, 1898 में। और 1898 को अपन किसके रूप में जानते हैं, ड्रॉपसी ट्रेजेडी। ड्रॉपसी ट्रेजेडी 1898 को किसके रूप में जानते हैं, ड्रॉपसी ट्रेजेडी के रूप में जानते हैं। और जो सरसों और सत्यानाशी है, इन दोनों के बीजों को एक साथ मिलने के बाद में जब तेल का अपन क्या करते हैं, ऑयल का अपन उपयोग करते हैं, इसके बाद में क्या होता है, ड्रॉपसी रोग कहाँ पर होता है, आंखों में होता है। अब किसकी बात कर ली, सिमिलर सीड मॉर्फोलॉजी। इसके बाद में अपने एक और बात करते हैं, टॉलरेट टॉलरेट द एडवर्स अब देखो, जो मतलब वीट है, अब देखा होगा आपने, बहुत सारी पथरीली जमीन होती है, सड़क होती है, वहां पर भी किसके पौधे उग जाते हैं, वहां पर उग जाते हैं क्रॉप्स के। किसके उग जाते हैं, क्रॉप्स के पौधे। क्रॉप्स के नहीं उगते, सॉरी, किसके उग जाते हैं, वीड्स के पौधे। कहाँ पर उग जाते हैं, पथरीली जमीन में भी उग जाएंगे, सड़क पर भी उग जाएंगे, जहां पर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे वहां पर भी उग जाएंगे। तो इनका क्या है, ये क्या कर सकते हैं, एडवर्स क्लाइमेट और सोइल, कैसी भी सोइल हो उसमें उग जाएंगे। क्लाइमेट कैसी भी हो, चाहे धूप ज्यादा पड़े, चाहे वायु नहीं मिले, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, उसमें क्या हो जाते हैं वो। मतलब विपरीत जो भी परिस्थितियां होती है ना, उनको सहन करने की क्षमता इनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। किसकी कंपेयर में बात कर रहे हैं अपन, अपन कर रहे हैं क्रॉप के कंपेयर में। किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं, क्रॉप की कंपेयर।
अब एक एग्जांपल ले लो आप कांग्रेस का। जो कांग्रेस का आसन है ये है ना पथरीली जमीन में भी उग जाती है, कहीं भी उग जाएगी, पथरीली जमीन हो, कैसी भी जमीन हो उसमें उग जाती है। अब अपन ने बात कर ली टॉलरेट का मतलब होता है हिंदी में सहनशील। सहनशील किसके? एडवर्स मतलब विपरीत क्लाइमेट कंडीशन के प्रति भी क्या है? सहनशील है। अब इसके बाद में एक और है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। कंट्रोल। अब देखो, अब मान लो किसी क्रॉप में क्या हो जाती है, क्या हो गई? वीड हो गई। वीड का एग्जांपल ले लो, अपन अभी देखे थे कि गेहूं की फसल में आ गया गेहूं सा। क्या आ गया? गेहूं सा आ गया। अब अपन उसको मान लो पहचान में ही नहीं आ रहा वो। पढ़ने पहचान में मैंने क्या कहा था? सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी। उनकी प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है? सेम है। प्लांट मॉर्फोलॉजी अगर सेम होगी तो अपन उसको डिफिकल्ट मतलब कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब अपन फसल में यही मालूम नहीं कर सकते कि इसमें क्रॉप मतलब वीट है या नहीं है, तो अपन कंट्रोल कहाँ से करेंगे? मतलब क्या है, इनको कंट्रोल करने में बहुत सारी क्या होती है, वीट को कंट्रोल करने में क्या होती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वीट के बारे में आज अपन ने क्या बात की? वीट के इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन वगैरह की बात कर ली। इसके बाद में अपन ने क्या की, वीट का जो निदेशालय है, रिसर्च अनुसंधान है, इनकी बात कर ली। इसके बाद में अपन ने बात की वीट के फीचर्स की। किसकी बात की? वीट के फीचर्स की। अब अपन नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे? वीट के क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? वीट की क्लासिफिकेशन की। अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।